राजू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे आजाद कर दिया। राजू, तुम बहुत ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति हो। बहुत पुरानी बात है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लकड़हारा रहता था। राजू बहुत ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति था। वो दिन भर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें ले जाकर गांव के ही एक सेठ, जिसका नाम धनपत लाल था, उसे दे दिया करता था। राजू के परिवार में केवल उसकी एक छोटी बहन थी। कई साल पहले राजू के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। आज तो चलते चलते थक गया हूँ, लेकिन इस जंगल में कहीं से भी एक भी लकड़ी का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ और पता नहीं कब तक चलना पड़ेगा मुझे इस जंगल में। तभी रास्ते में उसे एक छोटा सा चमकदार पत्थर दिखाई दिया। अरे, ये तो एक पत्थर है, लेकिन कितना चमक रहा है। इतना कहने के बाद फिर राजू उस पत्थर को उठा लेता है और फिर तभी उस पत्थर से आवाज आती है। राजू, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कौन है? सामने आओ। राजू, तुमने ये जो अपने हाथ में पत्थर ले रखा है, मैं उसी में से बोल रहा हूं। तुम्हारे हाथ में जो पत्थर है वो एक श्रापित पत्थर है। उस पत्थर की इतनी बात सुनते ही राजू घबरा जाता है और फिर पत्थर को जमीन पर फेंक देता। डरो नहीं राजू, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। बस तुम मुझे इस पत्थर से आजाद कर दो। पत्थर से आजाद कर दूं? लेकिन वो कैसे? पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम इस पत्थर में कैसे कैद हो गए। वो मैं तुम्हें यहां नहीं बता सकता हूं। तुम मुझे उठाकर पहले अपने घर ले चलो, फिर मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा। फिर राजू उस चमकदार और जादुई पत्थर को अपने थैले में रख लेता है और घर की ओर चल देता है। और फिर थोड़ी ही देर में राजू अपने घर पहुंच जाता है। फिर राजू धीरे से अपने थैले से वो श्रापित पत्थर को बाहर निकालता है और जमीन पर रख देता है। और फिर तभी आंखों को चौंधिया देने वाला प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। और फिर तभी उसमें से एक व्यक्ति प्रकट होता है, जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा नाग था। ये सब देखकर राजू डर जाता है। राजू, डरो नहीं। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नागराज हूं, जो पिछले 50 वर्षों से इस पत्थर में कैद हूं। तुम इस पत्थर में कैद कैसे हुए? बात बहुत पुरानी है राजू। तुम जिस जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गए थे, वो मेरा ही जंगल है। पहले वो जंगल जैसा आज दिखाई दे रहा है, वैसा नहीं था। जंगल में सभी पशु पक्षी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन फिर क्या? फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम इस छोटे से बेजान पत्थर में कैद हो गए? ये बात उस समय की है जब इस जंगल में सभी पशु और पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन फिर हमारे जंगल में कहीं से एक तांत्रिक आया। वो तांत्रिक बहुत ही निर्दयी था। बेवजह ही सभी जीवों को मारने लगा था। और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे इस पत्थर में कैद कर दिया था। अब तुम ही हो जो मुझे इस पत्थर से आजाद कर सकते हो। मैं आजाद कर सकता हूं? लेकिन कैसे? अच्छा, मुझे बताओ, फिर मैं किस तरह से तुम्हें आजाद कर सकता हूं? राजू, तुम्हें मुझे मेरी नागमणि के पास तक ले जाना है और फिर इस पत्थर को जैसे ही तुम मेरी नागमणि पर रखोगे, मैं आजाद हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो बताओ मुझे कि तुम्हारी नागमणि कहां पर है। मैं अभी जाकर तुम्हारी नागमणि ले आता हूं। राजू, मेरी मणि को इतनी आसानी से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए एक घने और जादुई जंगल के बीच में जाना होगा। लेकिन उस जंगल में जाना किसी के लिए आसान नहीं है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस जंगल का नाम मायावन है। राजू, जब तुम उस जंगल की ओर जाओगे तो रास्ते में तुम्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नागराज की बातों को सुनकर राजू हिचकिचाते हुए नागराज से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं? तुम इसकी चिंता मत करो।
बस मुझे अपने साथ ले चलो। जैसे ही हम उस जगह पहुंच जाएंगे तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा। अब मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकता हूं। राजू, मेरी मदद करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इतना कहने के बाद वो नागराज फिर से उसी छोटे से पत्थर में कैद हो जाता है और फिर राजू उस पत्थर को उठाकर अपने थैले में रख लेता है। और फिर अगली सुबह जल्दी ही राजू अपने घर से उस नागमणि की तलाश के लिए निकल जाता है। नागराज, क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं? हाँ, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। बस तुम सीधा इसी रास्ते पर चलते जाओ। आगे रास्ते में जंगल के अंदर ही एक छोटी सी कुटिया मिलेगी जिसमें एक साधु महात्मा मिलेंगे जो तुम्हें आगे रास्ते में होने वाले खतरों से बचने के तरीके बताएंगे। बाबा जी, मुझे मायावन जाना है। क्या आप इस काम में मेरी मदद कर सकते हैं? बेटा, मुझे पता था कि तुम एक दिन यहाँ पर नागराज की आज़ादी का रास्ता पता करने के लिए ज़रूर आओगे। राजू बेटा, तुम्हें यहाँ से लगभग 25 मील की दूरी तय करनी होगी और फिर उसके बाद ही तुम्हें मायावन मिलेगा। बेटा, जैसे ही तुम उस वन के अंदर दाखिल हो जाओगे तुम्हें बहुत ही भयानक और विचित्र दृश्य दिखाई देंगे जो पूरी तरह से भ्रम होते हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जी ठीक है बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ राजू, भगवान तुम्हें इस नेक काम में तुम्हारी मदद करेगा। साधु बाबा को प्रणाम करने के बाद फिर राजू आगे रास्ते में चल देता है। रास्ता बड़ा कठिन था। राजू जैसे जैसे जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती जा रही थी। लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ। क्यों अपनी जिंदगी गंवाना चाहते हो? क्या तुम्हें अपनी बहन की कोई चिंता नहीं है? लौट जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। कौन हो तुम और यहाँ क्यों चले आए हो? क्या तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं है? मेरी बात मानो, लौट जाओ यहाँ से। नहीं, मैं ऐसे ही वापस नहीं लौटूंगा। जिस काम के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ, बिना उसे पूरा किए मैं वापस नहीं जाऊंगा, अब चाहे जो भी हो जाए। हर कठिनाइयों को पार करता हुआ बिना डरे राजू अंत में उस स्थान पर पहुंच ही जाता है जहां पर नागराज को आजाद करने वाली उसकी नागमणि रखी हुई थी। बस राजू, हम पहुंच गए हैं। यही वो जगह है जहां पर मैंने अपनी नागमणि छुपाई है। लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वो नागमणि ऐसे ही सबके सामने नहीं आएगी। उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र? कैसा मंत्र? और मुझे वो कैसे मिलेगा? तुम चिंता मत करो राजू, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। बस मैं जिस मंत्र को पढ़ता जाऊं तुम्हें भी वैसे ही पढ़ते जाना है। इतना कहने के बाद फिर नागराज मंत्र पढ़ना शुरू करता है और राजू भी उसे दोहराना शुरू कर देता है। और फिर थोड़ी ही देर में वहां पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है जो उस नागमणि का था। नागमणि के प्रकट होते ही राजू उस छोटे से चमकदार पत्थर को उस नागमणि पर रख देता है और तभी उसमें से नागराज आजाद हो जाते हैं। राजू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे आजाद कर दिया। राजू, तुम बहुत ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति हो। तुमने मेरी निस्वार्थ भाव से आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। राजू, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि अब तुम्हें कभी भी जंगल में जाकर लकड़ियां नहीं काटना पड़ेगा। अब से तुम जो भी इच्छा मांगोगे वो पूरी हो जाया करेगी। बस तुम्हें अपने मन में उस वस्तु के बारे में सोचना है जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नाग देवता। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ जो भगवान ने मुझे इस दिव्य और नेक कार्य के लिए चुना। फिर इसके बाद नागराज राजू को सही सलामत उसके घर पहुंचा देता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। अब राजू अपनी बहन के साथ खुशी से अपने घर पर ही रहने लगा था।
उसे अब जंगल जंगल भटकना नहीं पड़ता था। अब उसे कोई भी कमी नहीं रह गई थी।